डीएनए बता दिए थे इसके पहले वाले में, और आरएनए समझा देते हैं, ठीक है ना। आरएनए, ठीक है ना। आरएनए, आरएनए का नाम सुना होगा सब। डीएनए का जो स्टैंडर्ड होता है इस तरह होता है, ये बनाए थे अभी, होता है ना। हाँ तो साफ साफ दिख रहा है। ये हो गया डीएनए। क्या हो गया डीएनए? क्या आरएनए है? डीएनए है। बीच वाला जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं? एक टर्म में कौन होता है? 10 गो होता है। कौन होता है? 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होता है। डीएनए का एक टर्म यानी एक फेरा की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। 34 होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4। यहाँ तो बता दिए थे। तो ये हो गया डीएनए का। आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है किससे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, डबल नहीं रहता, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है कि ना। कोई पूछ देगा डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर ना जीन पाया जाएगा। चलो आरएनए जो होता है 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का आरएनए होता है। क्योंकि बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, mRNA, आरएनए। दूसरा को बोलते हैं tRNA, ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद राइबोसोम आरएनए, आरएनए। इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए और डीएनए में लगभग सेम होता है। 2-3 चीज का अंतर है। पहला अंतर ये है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या क्या पाया जाता है? एर्निन, थाइनिन, ग्वानिन और साइटोकाइनिन पाया जाता है। एटी जिसे बोले तो एर्निन, ग्वानिन, थाइनिन और साइटोकाइनिन। लेकिन आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या नहीं पाया जाएगा? थाइमिन नहीं पाया जाएगा। थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये बता दिए थे। mRNA का काम क्या है? mRNA का काम है आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करना और उसे क्रम में सजाना। यानी जहाँ तक जैसे हम लोग खाना ना खाया है तो वहाँ जाएगा। अब खाना में जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो अवशिष्ट पदार्थ जो होता है पच से बाहर निकल जाता है, और जो प्रोटीन जो बना हुआ रहता है वो तो बॉडी में रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। जब वर्क करते हैं तो फर्स्ट होता है। तो ये क्या करता है? आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है। आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है। पहला क्या? मैसेंजर आरएनए। मैसेज मतलब क्या होता है? सूचना देना, यही ना होता है। मैसेज का मतलब क्या होता है? सूचना। SMS एक शब्द होता है, सुना होगा सब, SMS करना। SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। छोटा मोटा मैसेज करना है। तुम लोग देखेगा ना फोन में मैसेंजर पे, नॉर्मल मैसेंजर पे फोटो और सेंड करने का ऑप्शन दिया रहा था, लेकिन भेजेगा तो जेबे नहीं करेगा। देखा लो कभी? जाके अभी बता दिए ना, नॉर्मल जो मैसेंजर होता है SMS, इस पर क्लिक करेगा, खुलेगा तो इसमें नीचे दिया होगा फोटो भेजने का ऑप्शन, लेकिन फोटो भेजेगा तो नहीं जाएगा, जेबे नहीं करेगा उतना ना। वो फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं, उसमें तो सब आ जाएगा। और दूसरा काम है, यह आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है तथा उन्हें क्रम में सजाता है। आर इसका काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। यह अमीनो एसिड को कहाँ तक पहुँचाएगा? कहाँ ले जाएगा? राइबोसोम तक ले जाएगा। यह आवश्यक अमीनो एसिड, सीधे लिख देते हैं, यह अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास ले जाता है। ये प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन कौन बनाता है? बाकी सब नहीं पढ़ा क्या? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करने का काम किसका है? किसका है? राइबोसोम का है। जबकि लाइसोसोम का काम क्या है? ब्लास्ट होना है, देख रेख करना, ठीक है। इसलिए उस बात में अब देखो, अब आरएनए इसका काम क्या है? आरएनए को बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोम आरएनए। इसका काम क्या है? यह 10+10 अमीनो एसिड मिलाकर क्या बनाता है? अमीनो एसिड मिलाकर
मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। एक प्रोटीन मिलान करता है। एक प्रोटीन का निर्माण निर्माण करता है। क्या चीज का? आरएनए का 3 पार्ट। पहला पार्ट mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए, तीसरा rRNA यानी राइबोसोम आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए जो होता है इसका काम क्या है? आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना और उसे क्रम में सजाना। ठीक, इससे बस ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर करना। अब जो एमिनो एसिड जो mRNA जो एमिनो एसिड की पहचान किया था, अलग छाटा था, ओकरा के लेकर जाएगा कहाँ? rRNA के बाद राइबोसोम के पास ले जाएगा। और राइबोसोम में हम बताए हैं कि 10 को एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है और 10 को भोजन के द्वारा खाना होता है। जैसे ही 20 एमिनो एसिड कंप्लीट होगा एगो प्रोटीन बन जाएगा, है कि ना? दाल में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। इस सब में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन में 76% प्रोटीन पाया जाता है। दाल में पाया जाता है 60 के आसपास। उसके बाद से सांप देखे लो, सांप के छतरी बोलता है, मशरूम बोला जाता है साथ। मशरूम में 96% प्रोटीन पाया जाता है। 96 सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रोटीन उसी में पाया जाता है। आप इसका कुछ नोट भी लिखना है, इसमें नोट क्या लिखना है? लिखते हैं नोट। आरएनए के नाइट्रोजन बेस में कहाँ मिलेगा? क्या चीज? बांस से छतरी, बांस से देखा है, उधर होता है और खरीदना पड़ता है, मार्केट में मिलेगा सब्जी दुकान पे। जंगल देखो हरी जंगल मिलता है। पत्ता देखा है? पत्ता क्या बोलते हो? कंधा के पत्ता, कंधा का पत्ता। रिकोच बनता है, क्या बनता है? अरुई का पत्ता, अरुई बोलते हो। वो दो तरह का होता है। सब कोड के जंगल वाला खा लेगा ना तो गर्दन मारने लगेगा। सर बनता है छोट में घोड़े बनता है, पता ना जंगल वाला कौन सा, लेकिन बनता है। बनता नहीं है छोट। चलो धीरे धीरे बोलो। नहीं बनता। चलो ये में सब मिला होला। चलो मान लिए नहीं बनता है, अच्छा मान लिए बनता है, खुश। चलो हटाओ, खत्म कहानी। आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या क्या नहीं रहता है? क्या क्या रहता है? आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या क्या रहता है? एडनिन रहता है ना, एडनिन, ग्वानिन और साइटोकाइनिन, और थायमिन, साइटोकाइनिन, ठीक है सर? साइटोकाइनिन होता है। थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। आरएनए के नाइट्रोजन बेस में, आरएनए के नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस में थायमिन के जगह पे क्या रहता है? थायमिन के स्थान पर यूरेसिल रहता है। क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। नाम खतरनाक है, लेकिन याद करने का लो दूसरा कोई ऑप्शन है? याद तो करना ही पड़ेगा, है कि ना? सीधी सी बात याद करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? हम बोले कि आरएनए जो होता है, आरएनए ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, साथ देता है। तो आरएनए होता है 3 तरह का। कितना तरह का? 3 तरीका। एक होता है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का काम क्या होता है? मैसेंजर आरएनए का काम होता है आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना। हमने खाना ना खा लिया तो सबका सब थोड़ा लेकर आएगा, उसमें से जो प्रोटीन होगा वो कलेक्ट करेगा। आप कलेक्ट करके कहाँ देगा? कलेक्ट करके अपने पास रखा रहेगा। यानी मैसेंजर आरएनए आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करता है और उन्हें क्रम में सजाता है। तब उसके बाद आएगा ट्रांसफर आरएनए। इसके द्वारा कलेक्ट किया गया एमिनो एसिड को उठा कर टांग कर ले जाएगा कहाँ? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम के पास 10 को जहाँ एमिनो एसिड मिला और 10 को पहले से रहता है, तुरंत ही एगो प्रोटीन बना देगा। बना कि नहीं बनाएगा? हमारा बॉडी का हर पार्ट प्रोटीन से बना है, ग्लूकोज से नहीं बना है, प्रोटीन से बना है। जितना सेल है ना, हर चीज बॉडी के एक कौन किस से बना है? प्रोटीन से बना है। यहाँ तक बता दिए थे, ठीक है ना? चलो नीचे का बताया? हाँ नीचे बताए। देखो तुम लोग को जब तक यहाँ बनाएंगे नहीं ना, नहीं समझेंगे। नहीं पूरा नहीं बनाएंगे, खाली थोड़ा समझाने के लिए बताते हैं। देखो पाचन तंत्र नहीं बनाना है। आरएनए हो गया, ठीक है ना? इधर देखो ये आरएनए हो गया, उसी तरह डीएनए होता था ना। इधर देखो डीएनए इस तरह होता था। डीएनए के श्रृंखला क्या बोला जाता था? डीएनए का श्रृंखला क्या बोला जाता था?
न्यूक्लियोटाइड बोला जाता था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भाग बांटा गया था। पहला को क्या बोला जाता था? पहला क्या बोला जाता था? शुगर, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। फास्फेट, दूसरा क्या बोला जाता था? फास्फेट। उसमें शब्दों को बांट दिया। फास्फेट का कार्य खत्म, इसको यहीं तक छोड़ देना था कि ना। न्यूक्लियोसाइड को 2 भाग बांटा गया था। एक को बोला गया था शुगर। दूसरा को नाइट्रोजन बेस। हाँ, यहाँ तक का सफर सेम में। डीएनए का भी वही था, आरएनए का भी यही था, ठीक है ना। इस वजह से शुगर भी 2 को बांटा था, यस सर। डिओक्सीराइबो डिओक्सीराइबो और राइबोज। और नाइट्रोजन बेस पहले 2 को बांटा था, प्यूरिन और पाइरिडमीन। ये नहीं बचा था, प्यूरिन और पाइरिडमीन। पहले प्यूरिन था, उसके बाद सर उसके बाद पाइरिडमीन। पाइरिडमीन, यही ना था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन बेस है ना। अब इसी में 4 को क्या क्या पाया जाता है, हम खड़े होकर यहाँ से लाइन से लिख देते हैं, ठीक है ना। कौन किससे पाया जाता है वो हटा दो, डायरेक्ट लिखते हैं। इसमें एडिन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? एडिन उसमें भी होता था, एडिन था ना उसमें। दूसरा ग्वानिन था, हाँ सर। ग्वानिन था। साइटोकाइनिन था ना, साइटोकाइनिन। थायमिन को सर चेंज कर। अगला क्या था? थायमिन था ना। थायमिन था। थायमिन लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन के जगह पे क्या रहता है? यूरेनिल। यूरेसिल। बस इसमें इतना, यही एक अंतर है। आरएनए में क्या अंतर है कि थायमिन के जगह पर, यानी डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता था? थायमिन पाया जाता था। लेकिन आरएनए के नाइट्रोजन बेस में सब वही रहता है, खाली थायमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है बस। और दूसरा चीज की डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए के अंदर भी इंफॉर्मेशन रहता है। जिस तरह देखो, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, ये सब एक एक खानदान का है, सब है कि ना। इस सब के पास शरीर का पार्ट यानी ऑर्गन बनाने की जानकारी रहती है। क्रोमोसोम के पास भी वही है। क्रोमोसोम, जीन और क्या बताए थे? डीएनए। तीनों के पास इंफॉर्मेशन रहता है। क्या चीज का? शरीर में सर शरीर बनाने का इंफॉर्मेशन रहता है। आँख कहाँ रहेगा, नाक कहाँ रहेगा, मुंह कहाँ रहेगा, सब वही है। पोछ कहाँ से निकलेगा। ये तीनों का काम क्या है? वही काम है। तीनों के खानदान का है। अगर हम बोलेंगे, सुनो, अगर हम बोलेंगे कि आनुवंशिकता का आधार जीन को माना जाता है तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में जीन नहीं रहे और क्रोमोसोम रहे तो क्रोमोसोम भी सही है कि नहीं है? जैसे कि कौन बोल देगा कि मेरा सर के घर में भैंस घुसल थी, ठीक है, रात में भैंस घुसल थी, तो गलत नहीं है। लेकिन बोल देगा क्या? अब जैसे मालूम सोए हैं, ठीक है, आराम से सुतल है, रात में भैंस घुस गई, हम जहाँ सुतल है हमारे रूम में घुस गई, ठीक है ना, घुस के ढूंढ रही है कुछ खाने वाने के लिए। तो अब कौन बोलेगा कि मेरा सर के घर में भैंस घुसा था, तो गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है। लेकिन कौन ये बोल दे कि मेरा सर के कमरा में भैंस ढुकल थी, ये सही है? गलत है? नहीं, ये दोनों सही है। तो उसी तरह आनुवंशिकता का आधार जीन को, बेसिकली जीन को माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में जीन नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम भी चलेगा, डीएनए भी चलेगा। इसी को ना खोखोरेंगे तो निकलता है। किसी से खोखोरे से करके खोखोरे गालो, एगो सेल निकालो, एगो अपना मांस काटो कहीं का, सबसे ज्यादा मांस जहाँ होता है वहां से मांस काटो, सबसे ज्यादा मांस जहाँ होता है वहां से काटो। हम कहे बताए कहाँ ज्यादा होता है, काटो, निकालो और उसमें चेक करो, उसमें बहुत सारा अंग पाया जाएगा। चलो तुम लोग बताएगा लो, सेल के कम से कम 5 गो ऑर्गन बताओ, कोशिका के 5 गो अंग बताओ। केंद्रक। हाँ, केंद्रक, कितना हो गया? 5 को पूछ। चलो पहले पूरा कहानी बता दिया सब। न्यूक्लियस होता है ना, पहले केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल डिवीजन दूसरा चीज है। और सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल होता है। जंतु में सेल वाल पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। सेल वाल के मतलब होता है कोशिका भित्ति। आदमी में कोनो छाल है? पेड़ पौधे में सर पाया जाता है। पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है बिना कोशिका भित्ति वाले जीव में क्या नहीं पाया जाता? बिना, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन था आधा याद आधा भुला गए, ठीक है ना। सर इधर से किडनी प्लस आ रहा है। चलो बताओ सब तुम लोग, किडनी प्लस आ रहा है, विटामिन डी का काम करेगा। तुम्हारा शरीर में मेलानिन का मात्रा बढ़ेगा, फिर तुम अल्फा, बीटा, गामा, ये सब किरण आता है ना सूरज से, ये सबसे बच जाएगा। जो इंसान करिया होता है वो कैंसर नहीं होता है। फायदा ये है, कल आदमी को कैंसर होगा।
और जो इंसान गोरा होगा चिल्लर मुर्गी की तरह होगा ओकरा दिखते ऐसे करेगा तो चीना उखड़ जाएगा पूरा। लेके कोनो पकड़ दिया सर चाइनीज सब जल्दी जल्दी मरता है। चाइनीज सब देखा है ना सब उस सब एक ही जैसा लगता है, सबका चेहरा लगभग नहीं करता, सब लगे एक ही जैसा है। तू पता कंफ्यूज होता होगा सब। तुम लोग को भेज दिया जाए, जाओ चाइना में जाओ, जाके जरा ढूंढो, अपना पत्नी के बाद में नहीं ढूंढ पाएगा वहाँ, सब एक ही जैसे लगेगा। गांधी जी नहीं कहते उनको भगा दिया था जैसे गांधी जी को वहाँ से भगाया था, सब दक्षिण अफ्रीका से ट्रेन से फेंक दिया था बाहर। कड़िया थे सब, गोर गोर तक कड़िया थे, तो बोल रहा था लोग ना ये गोरों का ट्रेन है, यहाँ गोरा आदमी रहता। बताया था ना दक्षिण अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति कौन बना था? नेल्सन मंडेला था। दक्षिण अफ्रीका का पहला भयानक काला मंगरेला राष्ट्रपति। सर उन लोग को मतलब कैंसर नहीं होता होगा काला आदमी को स्किन कैंसर नहीं होता है बस। अरे देखना सब जितना सब बोर होता है ना, सब बीमारी वाला लड़की सबको ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक विपिन बिहारी डॉक्टर है, जाओगे तो खाली लड़कियां मिलेगी वहाँ, सब मुँह तो क्या आएगी बोले कि दिनाग वह चेचक खजूर फोड़ा फुंसी सब मुंह में निकला रहता है, सब इलाज कराने के लिए जाते हैं सब। अक्सर वो लोग जाते हैं ना जिसका शादी हो लग गया है, दिन रखा गया है, 2 महीने 4 महीने बाद शादी है, तो वैसे नहीं है कि जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, तो रिजेक्ट कर देगा सब। पूरा लड़का लोग बहुत कम, लड़का लोग जबकि फेस में देखो दाढ़ी वगैरह रहता है, इतना दाढ़ी है, मुँह है, आधा मुँह तो जंगले से ढकल है। तब इतना जल्दी घाव वगैरह नहीं होता है, घाव नहीं होगा, चितकावर आदमी नहीं होगा। लड़की लोग इतना करता है सब, फेस वॉश करेगी, पहले क्या करेगी, पहले क्या करेगा सब, पहले मुंह धोएगा, पहले कभी भी देखना दीवार को प्लास्टर करने से पहले ओकरा के भिगाया जाता है, तर किया जाता है, तो पहले क्या करेगी लड़की सब, पहले ओकरा के धोएगी, ओकरा बाद से प्लास्टर करेगी, उसके बाद पेंट, उसके बाद पुट्टी, उसके बाद पेंट, उसके बाद उस पर डिजाइन बनेगा। प्लास्टर मुंह धोना, पानी लेके मुंह धो लिया एक बार हो गया, उसके बाद क्या करेगी सब, प्लास्टर करेगी, यानी उजर पाउडर लगेगी पूरा चारों तरफ मिला देगी, उसके बाद पुट्टी करेगी। जैसे को जख्म रहता है देखा सब गड्ढा गड्ढा होता है, भर भर के करेंगे लेबर कर देता है। ओकरा बाद से पेंट स्टार्ट होता है, पेंट कैसे करेगा लो, यहाँ इतना दूर लाल कर देगा लो, इतना दूर यहाँ इतना दूर लाल कर देगा, यहाँ से लमड़ा के यहाँ तो निकाल देगी सब, इधर से लमड़ा के यहाँ तो निकाल देगी। अब शादी ब्याह में अक्सर देखना सब, ओकरा बाद से गाय भैंस क्या पहनती है, नहीं गाय भैंस सब क्या पहनता है, नाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक लो, यहाँ से पहन लेगा लो। सर दुबई से लटका के ले ले अक्सर देखना सब ऐसा होता है, बना देती है सर, हम देखें होता कि नहीं होता? सर जो पढ़ने जाता है उस लोग को देखे, सर का देखा रोज रोड पे खड़ा से नहीं सर पढ़ने जाता है, सब पढ़ने नहीं जाता है मैथ का। लड़के लोग बताइए गलत बोल रहे हैं, नहीं पता है, छोड़िए घर का सर सब वो दिन मेकअप आर्टिस्ट बनी थी 15 में सब देखे 15 स्कूलों में किसी को अगर किसी का लड़की लोग का असली शक्ल देखना है ना, असली शक्ल देखना है तो सिबड़े देखो, सोए के सब मुँह खा तो हम देखे हैं लाड़ फुची के इधर भर सुबह उठते उठते। अरे हम अक्सर देखे ट्यूशन आना होगा 5:30 में, ठीक है ना, 5 बजे उठ के तैयार होना स्टार्ट करेगा सब, तैयार होते 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 आधा घंटा लगेगा तैयार होने में। देखिए उसको यहाँ पर चू गया है, लारा उठ कर आया सुबह सुबह ऐसे ही, अच्छा मुँह नहीं देखे तो दिया है। चलो होता है ऐसा, कोई बात ना, चलो लाल कलर इसको उतारेगा लो, तब तक अभी तक जितना पढ़ लो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पूछते पहले जवाब दो सब, ठीक है ना, 2 मिनट में पूछेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। चलो बताओ कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। राइबोसोम भी सबसे छोटा अंग होता है कि ना। कोशिका के किस अंग में ऑक्सीशोषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? अंतःप्रदर जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदर जालिका ये कोशिका को आकार प्रदान करता है, इसीलिए उसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। बताए थे। चलो अगला बताओ सब। कोशिका का ग्रीन हाउस लाइट हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। थोड़ा सा लेट से काम कर रहा है लेकिन कर रहा है, अभी ठीक ठाक है, अभी काम कर रहा है, लेट से कर रहा है लेकिन कर रहा है। चलो आगे बताओ सब। कोशिका का कौन सा अंग सेल डिवीजन का काम करता है? कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी घाव वगैरह बन जाएगा तो वही ठीक करेगा, सेल डिवीजन करेगा।
है कि ना। सबसे जल्दी सेल डिवीजन क्या होता है? सबसे धीमा क्या होता है? ब्रेन में होता है। सबसे बड़ा कोशिका दुनिया में अंडा। सबसे छोटा माइटोप्लाज्मा। अच्छा, ह्यूमन में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा, सबसे लंबा ब्रेन या न्यूरॉन। इसके बाद बता लो सबसे ज्यादा क्रोमोजोम किस जीव में पाया जाता है? क्रोमोजोम ब्रेन में पाया जाता है। कल लिखवा तो सबसे ज्यादा टेरिडोफाइटस नामक जीव में सबसे ज्यादा क्रोमोजोम पाया जाता है। चलो, टेरिडोफाइटस जीव में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 1600। सबसे कम कौन में पाया जाता है? जीवाणु में। जीवाणु में कितने क्रोमोजोम होते हैं? एगो। अच्छा, तम्बाकू में कितने क्रोमोजोम? 18। तम्बाकू में 48। कितना? 48। 3 होता है। तम्बाकू में 48, चिंपैंजी में 48, आलू में 48, मनुष्य में 46, मनुष्य में 46, मटर में 16। एक बार देखियो लिया करो। एगो 14 का होता है, 16 का रहा सब। चलो बताओ, फलों का रंग पीला किस कारण होता है? फलों का पीला सर जेंथोफिली कारण। बताओ मत, किसी कारण होता है? गाजर का रंग लाल किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और बताए थे चुकंदर का रंग लाल किस कारण होता है? विटामिन के विटामिन या विटामिन के कारण होता है। और ही कुछ। हाँ, टमाटर का रंग लाल किस कारण? लाइकोपेस के कारण। किसके कारण? लाइकोपेस के कारण होता है। प्लास्टिक बताया था, प्लास्टिक को कितने भाग बांटा गया है? यानी लवक को कितने भाग बांटा गया है? 3 भाग में। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, है कि ना। यानी बोला जाता है हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक का काम क्या है? भोजन बनाना। पेड़ पौधे में भोजन बनाने का काम कौन सा अंग करता है? पत्ती और तने। पत्तियां और तना क्या करता है? पेड़ पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। इससे बस बताया था अवर्णित लवक, ये क्या करता है? भोजन को संचित रखता है, यानी भोजन को सुरक्षित रखता है, जड़ में रखता है और फलों में रखता है। ठीक है ना। इससे बस फल लिख लेगा लो। और तीसरा बताते हैं हम वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या करता है? रंग प्रदान करता है। सबका अलग अलग रंग, अलग अलग चीजें कारण होता है। कुछ देगा बताओ, जो हमारा प्लेनेट है मार्स, सुना होगा सब। मरकरी, अर्थ, मरकरी भी पता ना। मरकरी के बाद क्या आता है? वीनस, अर्थ, मार्स। यानी मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ तक जितना तक पढ़ा, यहाँ तक रिवाइज है ना। इसके बाद आगे से हम खत्म हो गया तो हम लोग को आगे बढ़ना है। एगो सेल डिवीजन बताना है। सेल डिवीजन के बाद आगे बढ़ना है, फिर टिश्यूज में आ जाएंगे लोग। पहले हम लोग क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई सेल, यानी कोशिका। कोशिका से ऊपर क्या होता है? उत्तक, यानी टिश्यू। उत्तक से ऊपर क्या होता है? ऑर्गन्स, यानी अंग। अंग ना बनेगा। अंग के बाद शरीर, बॉडी। बताओ, सेल से स्टार्ट हुआ, बहुत सारा सेल मिलकर बनेगा उत्तक, यानी टिश्यू। ऐसे बताओ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। उसी तरह टिश्यू का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। जब ये पढ़ाएंगे टिश्यू, यानी कोशिका का खोज करता कौन थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन मरल खोजे थे। जिंदा कौन खोजा था? एंटोनी वन लीवन। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक नहीं बोलेंगे। भले मरल खोजा तो वही ना पहले। ओकरा बाद आएगा कौन? एंटोनी वन लीवन। एंटोनी वन लीवन को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यानी जिस तरह कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, उसी तरह टिश्यू यानी उत्तर का खोज किया था मालगिरी। किसने किया था? मालगिरी ने किया था। नामे वैसा तो याद करना पड़ेगा। लेकिन एगो क्वेश्चन था, माउस का खोज करता कौन था? माउस का खोज करता कौन थे? एक बार बताए थे हम। इलेक्ट्रॉनिक का खोज किसने किया था? डोगलस कुछ नाम था। डोगलस था कुछ, ऐसे कुछ नाम था ना। डोगलस नाम था लास्ट में। अब पूरा नाम भूल रहे हैं हम। माउस से खोज करता। कंप्यूटर का खोज करता कौन थे? खोज करता नहीं बोलेंगे तो आविष्कारक बोलेंगे। यहाँ पे खोज करता मतलब जो लुप्त था, मिल गया, ओकरा बोलेंगे खोजा गया। और जो था ही नहीं हम बना दिए, उसको बोलेंगे आविष्कार किया गया, है ना। चलो इसको उतार लो, पहले उतार लो, उसके बाद सेल डिवीजन बताएंगे, समय बचेगा तो।